आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज, देश को समर्पित। नमस्कार, नेशन 24 पर आपका स्वागत है। और 18वीं लोकसभा के जो चुनाव इस वक्त संपन्न हुए हैं पिछले दिनों ही, उन लोकसभा चुनाव में जो इंडी गठबंधन एक तरह से उभर करके सामने आया है और बीजेपी का जो चुनावी रथ था, जो 400 पार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नारा था, उस 400 पार के नारे पर स्पीड ब्रेकर लगाने वाले जो ठाकुर पूरन सिंह हैं, वो इस वक्त नकुड़ में पहुंचे हुए हैं। और ठाकुर विक्रम सिंह वो एक तरह से एक ऐसे विरोध के रूप में सामने आए हैं जिन्होंने यूपी में नहीं कई राज्यों में बीजेपी की सीटों में कटौती की है। बीजेपी की सीटों को पाने में उनकी एक तरह से कठिनाई पैदा की है। जहां बीजेपी पिछली बार क्लीन स्वीप कर रही थी, उन राज्यों में भी बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा करने वाले जो ठाकुर पूरन सिंह हैं, जिन्होंने पिछले दिनों राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज स्वाभिमान मंच से जो लड़ाई लड़ने का काम किया, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हार की तरफ लेकर के गए, उनमें ठाकुर पूरन सिंह का बड़ा नाम है। और ठाकुर पूरन सिंह ने एक विपक्ष की तरह से भूमिका निभाई। आज वो हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। लोकसभा चुनाव में उनका क्या एजेंडा था? ठाकुर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेशन 24 पर। बहुत बहुत धन्यवाद। ठाकुर साहब, आप तो अभी लोकसभा चुनाव में क्षत्रिय स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे थे, अब किसान के मुद्दे पर आ गए। नहीं, मैं पहले से किसान की लड़ाई लड़ रहा, और चुनाव था तो चुनाव में चुनाव की लड़ाई हो सके थी। देखो, एक बात समझो, आप सरकारें क्या करती हैं कि देश में पिछले 40 साल से किसान लड़ रहा, और दुर्भाग्य क्या है, दुर्भाग्य है कि किसान जब भी चुनाव आओगा वो क्या लिखता है, मैं अराजनीतिक हूँ, वोट देना जाएगा, सरकार बनाओगा, समर्थन करेगा, और क्या कहता है कि मैं अराजनीतिक हूँ। ठाकुर पूरन सिंह जी भी है राजनीतिक है? बिल्कुल नहीं हूँ, 100%। कभी जीवन में चुनाव लड़ूंगा नहीं, ये मेरा संकल्प है, लेकिन चुनाव लड़ाऊंगा क्योंकि सरकारें परिवर्तन से नहीं, व्यवस्था परिवर्तन से चलेंगे। तो राजनीतिक तो राकेश टिकैत भी हैं जो कहते हैं हमारा चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, नाम किसी का समर्थन करेंगे ना विरोध करेंगे, बस किसान को कहेंगे कि वो ये देख करके वोट दें कि सरकार उनके लिए कर क्या रही है। तो पिछले 40 साल में क्या मिला? पिछले 40 साल में ये बात कहने के बावजूद मिला क्या? 40 साल में प्रधानमंत्री आए, मुख्यमंत्री आए, बड़े बड़े मंत्री आए, सबने आशीर्वाद लिया, किसानों को क्या मिला? अराजनीतिक, यदि आप वोट नहीं, इतना बड़ा तबका किसान सरकार बनावे, सरकार गिरे किसान, और मात्र ये कह देना कि भाई हम तो अराजनीतिक लोग हैं, किसान जहां उसका मन करे वोट गिरे। क्यों गिरे? सरकार, किसान वहां वोट गिरे जहां उसका अधिकार मिलता हो, जहां उसे अधिकार मिलने की चर्चा होती हो। और मेरा तो नियम है, मैं तो कहूं कि सरकारों के खिलाफ जब तक किसान खड़ा नहीं होगा, किसान को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मतलब आपको लगता है बीजेपी की सरकार किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही? 100% कुछ नहीं करा। पिछले 10 साल के कार्यकाल में यदि एक भी योजना, कोई भाजपा समर्थक हो, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन वो खड़ा होकर मेरे साथ बहस करे कि पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए एक एक काम करा जिससे किसानों की संपन्नता उत्पन्न हो, एक बात, कोई भी एक चीज। लेकिन प्रधानमंत्री ने तो 9 जून को बैठते ही एकदम कुर्सी पर 17वीं जो किस्त थी प्रधानमंत्री सम्मान निधि की, वो जारी की। आप कहते हैं कि बीजेपी और मोदी जी किसान विरोधी। देखो, आप मुझे एक बात बताओ, इस देश में 543 सांसद बने हैं, और एक सांसद की तनख्वाह जो है वो 2.5 लाख रुपए है एक महीने की, और मैं पिछले 10 साल से सरकार को पत्र लिखूं कि आप हमारे कहने से एक महीने की जितनी एक सांसद की तनख्वाह है, आप एक साल की इतनी एक किसान परिवार की आय कर दो सुनिश्चित। सरकार पर कोई जू नहीं चलती। सन 2005 में सरकार कानून लाई कि इस देश में अब सरकारी कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन इस देश की लोकतंत्र में जाने वाले वही नेता जिसे वो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर कहें, उस मंदिर में बैठने वाले सारे पापियों ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि हम किसान की और इस देश के सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बंद करने से पहले अपनी भी पेंशन बंद करें। आज तक भी सारे सांसद, सारे विधायक, सारे राज्यसभा सदस्य सारे पेंशन ले रहे और अरबों खरबों रुपया इन पर खर्च कर रही सरकार। अच्छा ठाकुर साहब, लोकसभा चुनाव में जो मोदी का और बीजेपी का विरोध था वो आगे भी जारी रहेगा? 2027 के लोकसभा चुनाव है, क्या उसमें योगी जी का भी विरोध होगा? देखो, मैं कह रहा, जो किसान के खिलाफ, जो बिरादरी के खिलाफ, जो सोच के खिलाफ, जो परिवर्तन के खिलाफ रहेगा, उसके खिलाफ हमेशा बिगुल बजेगा। क्षत्रिय बिरादरी की लड़ाई लड़ेंगे या किसान जाति? मैं तो किसानों की लड़ाई। देखो, मेरी एक बात सुनो, बहुत लोग ने, मैं पहले भी कह रहा था, आरोप बहुत प्रत्यारोप लगे। लड़ाई हमेशा कमजोर व्यक्ति लड़ता है। वो कब लड़ता है? जब उसका शोषण हो। वो क्षत्रिय समाज भी लड़ रहा था, वो किसान भी लड़ रहा था, क्योंकि वो भी एक बड़ा तबका किसान है। और ये परिवर्तन एक बिरादरी ने नहीं करा, सरकारों को समझ लेना चाहिए। ये 36 बिरादरी ने परिवर्तन करा कि 400 पार का नारा देने वाली सरकार
पूर्ण बहुमत की सरकार भी नहीं। सरे लेना चाह रहे हैं कि आपके बीजेपी की सीटें कम हुई? हमें कोई सरे नहीं, हम तो कह रहे हैं लोकतंत्र की जीत है और लोकतंत्र ने आईना दिखाया सरकारों को, इसमें पूर्ण का कोई रोल नहीं है, ना रोल था ना आपने रोल। ऐलान किया था कैराना के सांसद प्रदीप चौधरी को चुनाव हराना है, लेकिन बाद में आपने हरा दिया जो संजीव बालियान है उनको भी। नहीं, हमने ये कहा कि हमने कहा कि प्रदीप चौधरी जी का टिकट काट दो, आप जिसे चाहो टिकट दे दो। बहुत गुज्जर हैं भाई, बहुत गुज्जर हैं जो बेचारे जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, कार्यकर्ता है भाजपा के, उन्हें दे दो टिकट। लेकिन उन्होंने टिकट दिया, हमारा विरोध था, टिकट नहीं कटा, तो फिर हमने कहा कि अब हमें ऐतराज किसी से नहीं, हमें ऐतराज ऐलान जंग कर दिया। ऐलान जंग हो गया और पूरे देश में भाजपा की कंटो हट गई। क्या आपको प्रदीप चौधरी से कोई जानी दुश्मनी थी, कोई आपका पर्सनल काम नहीं हुआ या उनके किसी बयान से दिक्कत थी? मैं पिछले 10 साल में एक बार भी किसी नेता की चौखट पे पैर नहीं रखा और जीवन में प्रयास करूंगा कि किसी नेता की चौखट पे मुझे जाने का। कुछ लोग बता रहे हैं कि ठाकुर पूरन सिंह जी बैकडोर से राहुल गांधी, अखिलेश यादव सबके पास जाते हैं। हाँ, वो बैकडोर मुझे भी नहीं पता कहाँ है, लेकिन अगर उन्हें पता है तो वो मुझे बताएं, क्या पता जाने का मौका मिल जा। मेरे लिए एक ही बैकडोर है, वो है किसान और इस देश का लोकतंत्र। मैं उसी बैकडोर से किसानों के पास जाऊं, उसी बैकडोर से अपने समाज के पास जाऊं, इससे अलग मेरे लिए कोई नेता मायने देश में नहीं रखता। आपने चुनाव में राजनाथ सिंह जी की, योगी आदित्यनाथ जी की, अनुराग ठाकुर की, किसी भी राजपूत नेता की बात नहीं सुनी, ना ही आप माने, विरोध जारी रहा। क्या आप ठाकुर समाज के बड़े नेता बनना चाह रहे हैं? मैं तो एक बात कह रहा कि सभी बिरादरियां हैं और 10 मार्च में मैंने एक बात कही थी, मुझे एक पत्रकार ने कहा क्या आप ये चाहते हैं कि भाई समाज को टिकट मिले? हम अकेले ऐसे व्यक्ति थे भारत में जिसने ये कहा कि हम तो चाहते हैं कि इस पूरे भारत में एक भी राजपूत नेता को इस बार टिकट ना मिले। हमने कहा था ये बात, आप कहो किसी पे ये बात, हमने कहा था ना। और योगी जी आए, राजनाथ सिंह आए, सब लोग आए, लेकिन हमने ये कहा हम किसी की बात नहीं मानेंगे 1% भी, क्योंकि ये लड़ाई लोकतंत्र की है। ये तानाशाही 400 पार, क्या मतलब है भाई 400 पार? घर बैठ के तुम कह दो अगले बार में 800 पार, तो फिर चुनाव क्यों करवा रहे भाई? फिर तो 400 लोगों को सर्टिफिकेट दे दो, राड़ खत्म, फिर क्यों चुनाव करवा रहे? ठाकुर पूरन सिंह जी कहीं राजपूत और किसान के नाम पर यूपी का मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं क्या? हमने तो आजीवन चुनाव न लड़ने की कसम खाई और चुनाव कभी जीवन में लड़ेंगे नहीं, लेकिन किसान को चुनाव लड़ने लायक भी बनाओगे, किसान को IAS से मन तो होगा ठाकुर साहब के एक बार मौका मिल जाए। कभी जीवन में नहीं होने का, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन नहीं जाए। इस नारे को आप छोड़ेंगे नहीं? कभी नहीं छूटेगा, लगातार चलता रहेगा। और बीजेपी का विरोध भी लगातार जारी। बीजेपी का विरोधी सत्ता में कोई भी पार्टी किसान का शोषण करेगी, भेदभाव करेगी, हर एक नेता हर एक पार्टी के खिलाफ हमेशा लड़ते रहे। तो आप दिल्ली में क्यों नहीं जाते? दिल्ली में जो केजरीवाल की सरकार है उसका विरोध क्यों नहीं करते? हम करते हैं, क्यों नहीं करते? वहाँ तो पानी की बड़ी किल्लत है, वहाँ तो कोई धरना प्रदर्शन नहीं है। रोज चला, बीजेपी कर रही है अभी। बीजेपी तो कर रही है, आपका किसान मजदूर संघ बीजेपी कर क्यों रही? केंद्र में बीजेपी की सरकार है, फिर भी लोग प्यासे मर रहे। वहां मुख्यमंत्री भाजपा का होता, कोई प्रदर्शन नहीं होता। अच्छा, योगी जी आए थे हरियाणा में लोकसभा चुनाव में, उन्होंने कहा किसी की बात में मत आओ, इस बार हमने 500 साल बाद भगवान राम का मंदिर बना के दिया, जो क्षत्रियों के पूर्वज थे। आपने उनकी बात भी नहीं मानी, राम मंदिर के नाम पर भी बीजेपी को नहीं बख्शा। देखो, मैं राम मंदिर, राम भगवान हमारे आराध्य हैं और मैं उनके बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, नारा इस देश के लिए बहुत कठिन था, क्योंकि राम सबको लाने वाले हैं, राम को कोई नहीं ला सकता। और राम साल का वनवास तो खत्म किया ना, किसी ने कोई वनवास खत्म नहीं करा, ये सब बेकार की बात है। मैं तो कह रहा हूं, फिर कह रहा कि राम भी तभी खुश होंगे तब राम जैसा राज्य होगा। तो राम राज्य की तरफ नहीं है सरकार। राम भी तभी खुश होंगे जब सबका सम्मान होगा। अरे एक तरफ तो तुम कह रहे कि मुसलमान ये कर देगा, मुसलमान वो कर देगा, मुसलमान देश को गुलाम कर लेगा। शाहनवाज हुसैन मुसलमान नहीं है क्या? मुख्तार अब्बास नकवी मुसलमान नहीं है क्या? साजिया इल्मी मुसलमान नहीं है क्या? साजिद पुणे वाला मुसलमान नहीं है क्या? और भाजपा के सब बड़े नेताओं की लड़कियां मुसलमानों के ब्याह गई, वो क्या मुसलमान नहीं है? तो कौन से मुसलमान का मैं फर्क पैदा करूं कि ये मुसलमान खराब है या ये मुसलमान अच्छा है? खराब हिंदू भी है, खराब मुसलमान भी है, अच्छा हिंदू भी है, अच्छा मुसलमान भी है। इसलिए हमारा निवेदन है कि सरकार हिंदू मुस्लिम पे चुनाव न करवावे, विकास पे, सौहार्द में चुनाव करवावे, उससे जीत होगी। अच्छा ठाकुर साहब, आप मोदी जी के नाम से इतना क्यों चिढ़ते हैं? कहते हैं एक आदमी के नाम पर चुनाव नहीं होना चाहिए। नहीं, ये तो लोकतंत्र की हत्या है ना। किसान मजदूर संगठन की मेरे पे जिम्मेदारी है। आज मैंने कुड़ में पद दिया, यदि ये लोग नु कहे भाई ये तो जो भी करेगा पूर्ण करेगा, तो तानाशाही होगी ना भाई। संजय भाई को अगर कोई काम बतावे तो उन्हें अपनी पूरी निष्ठा से काम करना चाहिए, अपने चेहरे पे काम करना चाहिए, अपनी मेहनत से काम करना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए। प्रतिनिधि क्या करेगा? प्रतिनिधि तो मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहा। अगर कोई व्यक्ति, मैं तो सुनी नहीं बातें, किसान आके कहे कि भाई हम जब जावे भाजपा के नेताओं के पास तो वो नु कहे मुझे दी थी वोट, मोदी को दे रखी। अरे जब ये आदत पड़ गई तुम्हें कि मोदी के नाम पे वोट लेके तुम कुछ भी करो, तो फिर ये तानाशाही पे लोकतंत्र के मायने क्या है?
यहाँ प्रदीप चौधरी से आपकी नाराजगी थी सम्राट मीर भोज यात्रा को लेकर। नहीं, हमारी कोई नाराजगी नहीं थी, हमारी किसी से कोई नाराजगी थी, हमारी नाराजगी थी भाजपा से। हमने भाजपा को हराया, वेट चढ़ गए संजीव बालियान और प्रदीप चौधरी। हमने भाजपा को हराया। अच्छा, मुरादाबाद सीट से कुंवर ब्रजेश हैं राजपूत, वो चुनाव हारे, वो क्या प्रदीप चौधरी थे। हमने तो भाजपा को हराया, चाहे उसकी चपेट में ठाकुर आया, चाहे उसकी चपेट में बढ़िया आया, चाहे उसकी चपेट में कोई भी, हमने तो भाजपा को हराया। और भाजपा को नहीं हराया, भाजपा की गलत नीतियों को हराया। आप व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई आपने जब यूपीए की सरकार थी तब क्यों नहीं लड़ी? देखो, मैं आपको बताऊं, सन 2014 में हमने संगठन बनाया, 21 सितंबर सन 2014 में। तब यहाँ मोदी जी की सरकार थी और केंद्र में, यहाँ प्रदेश में मुलायम सिंह अखिलेश की सरकार थी। सन 2019 में हम यात्रा लेकर गए सहारनपुर से दिल्ली। सन 2021 में फिर सहारनपुर से मेरठ के लिए यात्रा लेकर गए। बड़े बड़े जो भी हम किसान के लिए आंदोलन कर सके थे, हमेशा आंदोलन करते रहे। और मेरा जो जीवन है ना, आधे से ज़्यादा सड़कों में बीता, धरनों में बीता, प्रदर्शनों में बीता। और हमेशा मेरा यही ईश्वर से प्रार्थना है कि मैं अपने किसान की लड़ाई लड़ता रहूं, जैसी भी मेरे से लड़ी जाए, थोड़ी ज़्यादा, लेकिन वो पूरी ईमानदारी से लड़ी जाए, उसमें कोई छल कपट ना हो। बीच में कहीं टिकट मिला तो कोई चुनाव लड़ भी लेंगे? नहीं, वो जीवन में कभी चुनाव लड़ ही नहीं सकता। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा कि यदि हम जीवन में कभी कोई चुनाव लड़े तो हमें एक भी वोट मत देना और ना किसी को देने देना। अगली लड़ाई क्या होगी ठाकुर साहब यहाँ? अगली लड़ाई किसानों की है। जो भी किसान के मुद्दे होंगे उन पे लड़ाई लड़ेंगे और पूर्ण रूप से ईमानदारी से जबरदस्त तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। और एक बात हम और बता दें, इस बार हमें थोड़ा सा खुशी है कि एक जमीन का नेता शिवराज सिंह चौहान, इस बार वो कृषि मंत्री बनाए गए, वो जमीन के नेता हैं और वो शायद इस बार किसान के लिए कुछ परिवर्तन करने का प्रयास करें। वो अच्छे नेता हैं और उनकी एक छवि, अच्छी छवि है। और हमें ऐसा लगेगा, हम उनसे बातचीत भी करेंगे तो हमें लगेगा कि वो इस बार किसान के लिए कुछ नया परिवर्तन कर रहे हैं। विपक्ष के जो एक आखिरी सवाल है, जो सांसद जीत करके गए हैं, हरिंदर मलिक हो, इकरा हसन हो, ये नहीं आपकी लड़ाई लड़ेंगे चंद्रशेखर आजाद रावण ने? क्या आपको नहीं लगता किसान की बात उठाएंगे? देखो, जहाँ तक मैंने समझा अब तक अपने जीवन काल में, जहाँ तक मैंने समझा, हमारी लड़ाई सिर्फ चुनाव तक लड़ते हैं सब लोग, और जब वो सदन में चले जाएं फिर वो अपनी लड़ाई लड़ें। लेकिन फिर भी हम उन्हें ये बात जरूर कहेंगे कि वो किसान के नाम पे गए, लोकतंत्र के नाम पे गए, तो हमारा उनसे ये भी आग्रह रहेगा कि वो वहाँ किसान की लड़ाई लड़ें, उस वंचित समाज की, दलित समाज की लड़ाई लड़ें, जो समाज आज तक भी उत्थान की तरफ नहीं जा पाया। अगर ये ना कर पाए तो 5 साल बाद इलाज होगा? पाए तो इनका भी इलाज होगा, पक्का 100%, पक्का 100%। धन्यवाद ठाकुर साहब। ये थे ठाकुर पूरन सिंह, जो नकुड़ में किसान पंचायत और अपने संगठन का विस्तार करने के लिए पहुंचे हुए थे। उनसे हमने लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी के खिलाफ उनकी जंग थी उसको लेकर बातचीत की। तमाम राजनीतिक सवालों के भी उन्होंने जवाब दिए और बेबाकी से जवाब दिए। ठाकुर पूरन सिंह ने बताया कि उनका जो लड़ाई थी वो मोदी से थी, मोदी के चेहरे से थी, बीजेपी से थी और लगातार जारी भी रहेगी। हम सरकारों के खिलाफ किसानों के नाम पर लड़ाई लड़ते रहेंगे। आप बने रहिए नेशन 24 के साथ।